अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, एक गलतफ़हमी आम देखी जाती है कि ज़कात का महीना रजब का महीना है। बहुत से लोग कहते हैं कि रजब का महीना ज़कात का महीना है, इसमें ज़कात निकाली जाए। और बहुत से लोग रमज़ानुल मुबारक में ज़कात अदा करते हैं और उनका ये ख़्याल है कि रमज़ानुल मुबारक ज़कात देंगे तो बहुत बड़ा अजर मिलेगा। सवाल ये है कि आया रमज़ानुल मुबारक ज़कात का महीना है या रजब का महीना ज़कात का महीना है? कौन सा महीना है जिसके अंदर ज़कात निकालना जायज़ है या ज़कात निकालनी चाहिए? तो उसका जवाब ये है कि कोई भी ख़ास महीना मुकर्रर नहीं है ज़कात निकालने के लिए। ना रजब मुकर्रर है, ना रमज़ान मुकर्रर है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हालात पैदा करते हैं कि बंदा साहिब निसाब हो जाता है, फिर जिस तारीख़ को, जिस माह की जिस तारीख़ को वो साहिब निसाब हुआ, आइंदा साल उसी माह की उस तारीख़ को ज़कात निकालना ज़रूरी हो जाता है। इसकी मिसाल में दूँ, अगर एक बच्ची की शादी हुई पहली मुहर्रम को या पहली सफ़र को, अब पहली मुहर्रम या पहली सफ़र को एक बच्ची की शादी हुई और बच्ची के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन रिश्तेदारों ने उनको तोहफ़े के तौर पर, उस बच्ची को तोहफ़े के तौर पर 10 तोला या 20 तोला सोना दिया। अब ये साहिब निसाब हो गई, ज़कात इस पर लाजिम हो गई। लेकिन ज़कात कब निकालेगी? ज़कात के लिए निकालने के लिए शर्त यह है कि 1 साल भी गुजर जाए। तो पहली मुहर्रम को शादी हुई या पहली रबीउल अव्वल को शादी हुई, तो आइंदा साल जब 1 साल पूरा हो जाए, यानी पहली मुहर्रम आइंदा साल आए या पहली रबीउल अव्वल की तारीख़ आइंदा साल आए, तो उस साल इस सोने की जो इस बच्ची को दिया गया था उस पर ज़कात निकालना फ़र्ज़ हो जाएगा। तो अब ये बच्ची अब सोचे कि नहीं, रजब का महीना ज़कात का महीना है या रमज़ान का महीना ज़कात का महीना है, तो ये गलत है। जिस तारीख़ को ये साहिब निसाब हुई है, यानी ज़कात देने के काबिल हुई है, उस तारीख़ को आइंदा साल आकर इसको चाहिए कि ज़कात निकाले। इसी तरह मर्द का मामला है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, साहिब निसाब हुआ है शाबान की पहली तारीख़ को। कैसे हुआ? उसका वालिद साहब इंतकाल कर गया, वालिद साहब की मिल्कियत में से 20 लाख रुपए इसको भी हिस्से में आए। पहली शाबान को 20 लाख रुपए इसको मिल गए। अब ये रमज़ान का महीना आ रहा है, अब ये ज़कात निकाले। शाबान के बाद रमज़ान आ रहा है, तो ये ज़कात निकाले? नहीं, ज़कात नहीं निकालेगा। ज़कात निकालने के लिए साल का गुजरना शर्त है। अब ये साहिब निसाब तो हो गया, लेकिन साल नहीं गुजरा इसको, लिहाजा आइंदा साल शाबान की पहली तारीख़ को ये ज़कात निकालेगा, ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। फिर ये सवाल होता है कि बीच में बाज़ दफ़ा पैसे आते हैं, तो क्या उसमें भी साल का तकाज़ा किया जाएगा? साल इंतज़ार किया जाएगा? मिसाल के तौर पर इस नौजवान को जिसको 20 लाख रुपए मिले पहली शाबान को, अब ये आइंदा साल पहली शाबान पर इसने ज़कात अदा की, फिर रमज़ान मुबारक का 1 साल उसको हो गया, फिर रमज़ान मुबारक का महीना आया, फिर शव्वाल का महीना आया, फिर ज़ुल्क़अदा का महीना आया, फिर ज़ुल्हज के महीने में इसको 40 लाख रुपए और मिल गए। 20 ज़ुल्हज को 40 लाख रुपए कहीं और से इसको आ गए। हलाल कहते जायज़ तरीके से उसको हासिल हुए। तो आया ये जो शाबान की पहली तारीख़ को ज़कात निकालता है, तो शाबान की पहली तारीख़ पर ही ज़कात निकालेगा इन 40 लाख की भी, या फिर आइंदा ज़ुल्हज को फिर 40 लाख की अलग निकालेगा और शाबान की पहली तारीख़ को अलग निकालेगा? क्या मामला है ये? मामला ये आसानी है कि जिस तारीख़ को ये साहिब निसाब हुआ था उसी तारीख़ को हर साल ज़कात अदा करेगा। फिर बीच में अगर कहीं भी पैसे आते हैं या जाते हैं उसका एतबार नहीं है। अगर ये 20 लाख रुपए उसको ज़ुल्हज 40 लाख रुपए ज़ुल्हज की 20 तारीख को मिले थे, तो अभी इंतज़ार करता रहे। जब पहली शाबान आए तो पहले वाले पैसे और ये पैसे दोनों में को मिलाकर फिर इसमें से 2.5% अल्लाह की राह में ज़कात अदा कर दे, तो फिर ज़कात की एक ही तारीख़ मुकर्रर हो जाएगी, यानी पहली शाबान। बीच में अगर मुहर्रम में पैसे आते हैं, रबीउल अव्वल में पैसे आते हैं, शाबान में पैसे आते हैं, रमज़ान में पैसे आते हैं, तो उसकी ज़कात भी पहली शाबान को ही निकाली जाएगी। उन पर साल इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है। उम्मीद है मैं मसला समझाने में
कामयाब रहा हूँ, कोशिश मैंने बहुत की। अल्लाह तबारक व तआला तमाम ईमान वालों को मसला समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।